बोर्ड साफ किए हो ना, जैसे क्लास घुसोगे देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन, चलो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कल हम लोग बताए थे a बराबर बी क्यू प्लस आर, पता है ना। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, है ना। क्या बताए थे, भाज्य बराबर कैसे लिखेंगे, भाज्य बराबर प्लस शेष फल लिखिए या शेष लिखिए, ठीक है। इसका मतलब ये a हो गया भाज्य, b क्या हो गया, q क्या हो गया, और शेष क्या हो गया r। इसको एक समझना है इसे कि यहाँ बताओ 0 से बड़ा या बराबर कौन होता है r, और r से बड़ा होता है b, ठीक है। चलो इस पॉइंट को समझना है। इसको कैसे समझोगे, हम मान लो उदाहरण के लिए हम यहाँ देते हैं 3 से भागा 5, 3 से भागा 5, तो 3 से खिलाएंगे तो एक बार खाएगा, 3 एक का 3, 5 में 3 गया कितना बचा, ये हो गया तुम्हारा भाजक, ये हो गया भाज्य, यहाँ का क्या कहलाता है भागफल, ये हो गया शेष। इसको क्या बनेंगे, देखिए ये कहलाएगा आपका a, ये क्या कहलाएगा b, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा। अच्छा r के बारे में बोल रहा है, r जो है 0 से बड़ा, शेष जो है शेष वह चाहे तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, शेष 0 होगा या तो 0 से थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा r, b, तो b कौन है भाजक, सही बात है। शेष 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 3 से तो बड़ा नहीं होगा, शेष 3 से बड़ा होगा। अब इसको समझ गए कि जो शेष है वह 0 से या तो बड़ा होगा, इसका मतलब बड़ा, या तो क्या होगा बराबर होगा, 0 के बराबर होगा शेष। किंतु भाजक से शेष से बड़ा कौन होगा, हमेशा भाजक, शेष से बड़ा कौन होगा, बोलो शेष से बड़ा ही है ना भाजक। इसको समझ गए हमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझे जी। 0 से बड़ा होगा कौन, शेष, शेष से बड़ा होगा भाजक। इस जगह 2 पॉइंट है, ये ऊपर में ऐसे है नीचे में से, इसका मतलब है कि ये बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। मान लो 3 से भगा 6 दे देंगे तो 3 दूनी 6 नहीं होगा, 6 दे दिए तो 3 दूनी 6, 6 कट गया, तो यहाँ तो शेष क्या हो गया बताओ, तो बोलो 0 के बराबर नहीं हो सकता है शेष, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है ना, लेकिन भाजक से क्या होगा छोटा होगा। यहाँ तक समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। चलो कल हम बताए थे 1 नंबर का क्लियर हो गया था, 1 नंबर का क्लियर हो गया था, 135 225 ये सब बना दिए थे इसमें। 1 नंबर का फिर हम एक बताते हैं, कुछ बच्चे कल नहीं आए थे, हम एक बताते हैं फिर 2 नंबर से शुरू करेंगे। 135 और कितना है 225, 225 होगा। तो इसमें ये देख लीजिए बड़ा कौन है 225, तो आपका a हो गया कितना 225, और छोटा कौन है 135, तो b कौन हो गया 135, ठीक है। भाग विधि से कल हम बताए थे महत्तम समापवर्तक निकालने, उसी को अंग्रेजी में HCF बोलते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका नहीं लिख करके यहाँ क्या लिख सकते हैं एल्गोरिथम, क्या लिख सकते हैं एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका सूत्र क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। चलिए बैठाइए इसको, यहाँ a कितना है 225, फिर देखिए b कितना है 135, अर्थात 135 से हमको 225 में खिलाना है, क्यू अभी नहीं निकला है, जो जितना बार में खाएगा वही ना क्यू होगा। 135 गुना अगर 2 करेंगे तो 270 हो जाएगा, तो यहाँ तो 225 ही है, अर्थात 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो भाग का क्या विधि है कि या तो उसके बराबर खिलाएंगे या तो उसके निकट खिलाएंगे। तो निकट के लिए हम क्या लगाएंगे, कितना बार खाएगा एक बार, 135 गुना 1 कर दिए तो 135 ही आएगा, और जो 225 में घट के बचेगा वही ना होगा। तो यहाँ हम रब कर रहे हैं, देखो यहाँ तो 225 मेरा क्या है भाज्य है, 135 गुना 1 किए तो मेरा 135 ही आया, तो 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, कितना बच गया वहां, तो शेष कितना बच गया 90। तो इस जगह का आप ये आपका बन जाएगा a कौन हो गया 135।
अब जो है बी किसको बनाएंगे, शेष को, 90 को यहाँ लाएंगे, 90 को यहाँ लाएंगे और 90 को कितना बार खिलाया 135 आ जाए, तो 90 गुना 2 करेंगे 180 हो जाएगा, एक बार ही खिलाना होगा, तो 90 गुना 1 किए तो 90 ही ना पूरा, 135 तो नहीं पूरा। फिर हम क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ रब कर रहे हैं, 135 में कितना घटाएंगे, तो 5 के 5 दिए, 13 में हो गया 4, कितना हुआ 45। तो शेष कितना बच रहा, देख लो, आर का सीधा में जो बच रहा है वो शेष बच रहा है, बी के सीधा में जो है वो क्या है मेरा भाजक, और क्यू के सीधा में क्या है भागफल, गुणज में जो है क्या है भागफल। अब 45 बच गया, जब तक मेरा शेष 0 नहीं आएगा तब तक हम रुकेंगे नहीं, जहां 0 आ जाएगा शेष वहीं पर मेरा महत्तम समापवर्तक, इस जगह जो बी के जगह पर आएगा वही मेरा महत्तम समापवर्तक होगा। अब यहाँ किसको उठा के लाएंगे, ए के जगह पर 90, अब 90 लाएंगे तो किससे खिलाना है 45 से, तो यहाँ देंगे 45, कितने बार खाएगा, तो 45 गुना 2 देंगे, कितना होगा 90। अब शेष कितना बचा, जब शेष यहाँ 0 हो जाए तो इस जगह भाजक के जगह पर जो रहेगा वही मेरा HCF हो जाएगा, HCF बराबर कितना हुआ 45, निकल गया CF। भाग विधि में नहीं बताए थे इस तरह का, कल बताए थे ना, तो भाग विधि से भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको पूछा है यहाँ किससे, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आप HCF ज्ञात करें, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। 1 नंबर हो गया। अब यहाँ से पकड़ेंगे सूत्र, ध्यान दो, क्या 6Q + 1 है, 6Q + 3 है, 6Q + 5 है। हम इसको करेंगे क्या, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स, बोलिए सूत्र A बराबर BQ + R, A बराबर BQ + R। अब जरा देखो यहाँ पर इस जगह यहाँ है 6Q + 1 है, 6Q क्या है +1 है, 6Q + 3 है, 6Q +, अर्थात ये B के जगह में कौन है, B के जगह में 6 ही है ना, B के जगह में कौन है 6, 6Q + क्या R, 6Q + R। जहाँ एक चीज जरा बताना, शेष जो है भाजक से कितना है कम ही रहेगा, हम बताए थे ना अभी थोड़ी देर पहले बताए कि शेष जो रहेगा वह 0 के बराबर रहेगा, और 0 से बड़ा भाजक हो सकता है, 0 से बड़ा भाजक होता है, 0 से बड़ा भाजक, लेकिन भाजक से शेष कभी बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ जैसे 6 तक है तो शेष कितना तक जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 5 तक जाएगा, 6 तो नहीं होगा, 6 जाएगा तो कट जाएगा, तो शेष कहाँ तक हो सकता है, तो यहाँ लिखोगे शेष इसका कितना तक रह सकता है, R या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, यही नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा होगा नहीं। तो हम एक एक करके शेष का मान इसमें रखेंगे और देखेंगे कि कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं। चलो हम ऐसा करते हैं, R बराबर 0 रखने पर, R बराबर कितना 0 रखने पर, तो R बराबर 0 रखो, यहाँ BQ + R है ना, यहाँ पे यही लिया है 6Q + R, R तो वहाँ R के जगह में अगर पहले हम लेंगे यहाँ 6Q, B के जगह में 6 आ गया, Q आ गया, R के जगह में पहला क्या लेंगे, O नहीं है 0 है, तुरंत O लग गया तुमको, R के जगह में क्या है, तो 6Q + 1, तो 6Q + 1 बराबर क्या हो जाएगा 6Q, 0 तो नहीं लिखाएगा ना। फिर R बराबर कितना लेंगे 1 रखने पर, R बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर, अब मान रखिए, फिर इसमें बोलिए BQ है, B के जगह में क्या रखेंगे, फिर तो Q उसके साथ है, फिर R के जगह में कितना आ गया 1 हो गया। इसको समीकरण भी आप मान सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं समीकरण 1, यहाँ दे सकते हैं समीकरण 1, समीकरण 2। दूसरा फिर R बराबर कितना लेना चाहिए आप लोग बताइए, R बराबर कितना लेंगे आपकी बात 1 हो गया है, अब 2 लेंगे, R बराबर 2 रखने, R क्या है मेरा शेष है, तो यहाँ क्या हो जाएगा BQ + R है, तो B के जगह में कौन जाएगा 6Q + R के जगह पर 2 आएगा, ये समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। फिर R बराबर कितना लेंगे, R बराबर 3 रखने पर, R बराबर 3 रखने पर फिर उसी प्रकार हो जाएगा 6Q + R के जगह पर 3, समीकरण कितना हो गया 4। फिर R बराबर कितना लेंगे 4 रखने पर, R बराबर 4 रखने पर तो फिर यहाँ हो जाएगा 6Q + कितना 4, समीकरण हो गया 5। R बराबर कितना रखने पर 5 रखने पर,
आर बराबर 5 रखने पर, आर बराबर, तो यहाँ आर बराबर 5 रखने पर होगा ना, तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। इसको समीकरण कितना मानेंगे 6। यहीं तक नहीं, हाँ। अब इधर लिखते हैं हम, ठीक है, जगह इधर नहीं है। अब इसमें बताइए कि बताया कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक, q कोई न कोई पूर्णांक है, चाहे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई पूर्णांक ही है ना। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए कि इसमें बताइए, आप लोग पढ़े हैं, चूंकि एक कहाँ एक है जी, यहाँ एक है, और कहाँ है, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 5। 1 हो या 3 हो या 5 हो, यह कौन संख्या है, विषम संख्या, विषम, क्योंकि 1 3 5 यह क्या है, विषम संख्या है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन में, इसलिए आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन में अलग अलग क्या, अलग अलग शेषफल मान रखने पर, अलग अलग शेषफल का मान रखने पर, अलग अलग शेषफल का मान रखने पर, ठीक है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 6q प्लस 5, यह धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में ही आता है। बाकी सब कौन पूर्णांक हो गया, धनात्मक विषम नहीं होगा, धनात्मक सम पूर्णांक है। 6 कट जाएगा, 2 कॉमन लेने से, यहाँ भी तो आपका 2 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यह धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हो गया। इठो समझ में आया आप लोग को, आया, उतारिए। नंबर में हम पढ़े हिसाब, तीसरा नंबर में है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसका भी एचसीएफ ही निकालना है। इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखनी है। जो बड़ी संख्या रहेगी वो आपका क्या हो जाएगा, ए कितना हो गया 616, और बी मतलब भाजक, ये ए हो गया आपका भाज्य, अब बी क्या हो गया भाजक। भाजक आपका छोटी संख्या कितनी है 32। इसको उसी सूत्र में बैठाना है, किसमें, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या सूत्र होता है इसका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस, चलिए बैठाइए, बोलिए 616 ए के जगह पर आ जाएगा, भाजक के जगह पर ए बराबर 616, ए बराबर, अच्छा बी भाजक कौन हो गया इसमें 32, तो 32 गुना कितने बार खिलाएंगे तो 616 आएगा। अब देखो गुना करने के बाद हम जो है 32, कैसे बड़ी संख्या कुछ भी रहे, हम लोग 20 तक का पढ़ा लगभग सब कोई पढ़ते हैं ना जी, लेकिन 32 का पढ़ा जब चले जाता है तो अगर अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाए कि कितने बार में कटेगा या नहीं कटेगा, तो साइड में गुना कर लीजिएगा। 9 तक कम से कम पढ़ा, चाहे 32 से हो, 54 से हो, किसी भी संख्या से हो, यहाँ गुना करके रख लोगे, अब इसमें कटाने में या खिलाने में आसानी होगी। तो 32 गुना 1 से लेकर के हमने कितना तक किया है 9 तक। अब यहाँ बैठा जैसे 616 है, 16 है ना, तो पहले हमको 61 में 616 है, तो एक काम करते हैं कितने बार में खाएंगे 32 को, 616 तो नहीं पूरा, कहीं पूरा है ना, तो हम 32 616 को या तो करीब खिलाना है, तो 32 गुना अगर हम 19 कर दे, 32 गुना 19, तो 32 गुना 19 अगर हम कर देते हैं तो मेरा शेष कितना हो जाता है 8, शेष कितना हुआ 8 हो गया। अब यहाँ पर आसानी होगी, अब बी को उठा करके आप ए की जगह पर लाइए, यहाँ कितना आ जाएगा 32। अब आपको शेष से खिलाना, शेष कितनी है 8 है, तो 8 से खिलाइए इसको, 8 गुना 4, 8 चौक क्या हो गया 32। शेषफल कितना आ गया अब 0। हम बताए हैं कि जब शेषफल 0 आ जाए तो इस जगह का जो भाजक रहेगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, वही आपका महत्तम स्वावर्तक हो जाएगा, HCF
एस सी एफ बराबर कितने होगा?